किसी गांव में एक बड़ा जिम्मेदार रहता था। खुदा ने इसे बहुत सी ज़मीन, बड़े बड़े मकान और बाग दिए थे, जहां हर किस्म के फल अपने अपने मौसम में पैदा होते थे। गाय और भैंसों के अलावा इसके पास एक अच्छी किस्म का बैल और अरबी गधा भी था। बैल से खेतों में हल चलाने का काम लिया जाता और गधे पर सवार होकर जिम्मेदार इधर उधर सैर को निकल जाता। एक बार इसके पास कहीं से घूमता फिरता एक फकीर आ निकला। जमींदार एक रहमदिल आदमी था। इसने फकीर को अपने यहाँ ठहराया, इसके खाने पीने और आराम से रहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। 2-4 दिन बाद जब वो फकीर वहाँ से जाने लगा तो इसने ज़िम्मेदार से कहा, चौधरी, तुमने मेरी जो खातिरदारी की है मैं इसे कभी नहीं भूलूँगा। तुम देख रहे हो कि मैं एक फ़कीर हूँ, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हारी खिदमत में पेश करूँ। हाँ, जानवर और हैवानों की बोलियाँ समझ सकता हूँ। तुम चाहो तो ये इल्म मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ये भेद कभी किसी को नहीं बताओगे। और ये भी सुन लो कि अगर तुमने ये भेद किसी से कह दिया तो फिर जिंदा ना रह सकोगे। चौधरी ने कहा, बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये भेद कभी किसी को नहीं बताऊँगा और तुम्हारा ये एहसान उम्र भर याद रखूँगा। खैर, फ़कीर ने इसे जानवरों और हैवानों की बातें समझने का इल्म सिखा दिया और चला गया। ज़िम्मेदार के पास जो बैल था वो बेचारा सुबह से पिछले पहर तक हल में जुता रहता। शाम को जब वो घर आता तो इसके खाने के लिए भूसा डाला जाता, लेकिन गधे को सरसब्ज घास, चने का दाना खाने को मिलता। वक्त इसी तरह गुजर रहा था कि एक दिन बैल खेतों से वापस आते हुए गधे के पास से गुजरा तो गधे ने इसे लंगड़ाते हुए देखकर पूछा, भाई, तुम आज लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? बैल ने जवाब दिया, गधे भाई, आज मुझे बहुत काम करना पड़ा। मैं जब थक जाता था तो नौकर मेरी पीठ और टांगों पर ज़ोर ज़ोर से लाठियाँ मारता। मेरी टांग में चोट लग गई है। खैर, अपनी अपनी किस्मत है। गधा चुप रहा और बैल अपने थान की तरफ चला गया। जहाँ बैल बंधा करता था वहाँ जिम्मेदार को अपने नौकर के लिए घर बनवाना था। कुछ दिनों बाद जिम्मेदार ने बैल के लिए भी गधे के पास ही खुरली बनवा दी। जब दोनों को वक्त मिलता तो एक दूसरे से बातें भी कर लेते। एक रोज़ बैल को उदास और खामोश देखकर गधे ने इससे पूछा, बैल भाई, क्या बात है? आज तुम चुप चुप क्यों हो? कोई बात ही करो। बैल ने कहा, गधे भाई, क्या बात करूं? आज फिर बड़ी लाठियां पड़ी। गधा कैसे बनती है वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा दुख बांट नहीं सकता। बैल बोला, गधे भाई, तुमने सच कहा कि दुख तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, लेकिन तुम कुछ मशवरा तो दो कि मैं इस मुसीबत से जान छुड़ा सकूं और 2-4 दिन ही आराम कर लूं। गधे ने कहा, एक तरकीब मेरी समझ में आई है, इस पर अमल करोगे तो 5-7 रोज़ के लिए बच जाओगे। कहो तो बताऊं? बैल बोला, नेकी और पूछ पूछ, बताओ क्या तरकीब है। गधे ने बताया, तुम ये करो कि जब हल वाला तुम्हें हल में जोतने के लिए लेने आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाना। वो तुम्हें खींचे तो तुम 2 कदम चलना और ठहर कर गर्दन डाल देना। फिर भी अगर इसे रहम ना आए और खेत पर ले ही जाए तो काम ना करना, ज़मीन पर बैठ जाना। कैसे ही मारे पीटे हरगिज़ ना उठना, गिर गिर पड़ना। फिर वो तुम्हें घर ले आएगा। घर लाकर तुम्हारे आगे चारा डाले तो खाना तो एक तरफ रहा, तुम इसे सूंघना तक नहीं। घास दाना ना खाने से कमज़ोरी तो ज़रूर आ जाएगी, मगर कुछ दिन आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवर से कोई मेहनत नहीं लिया करता। लो, ये मुझे एक तरकीब सूझी थी, तुम्हें बता दी। अब तुमको इस पर अमल करना या ना करने का इख्तियार है। इत्तेफाक से ज़िम्मेदार जो इस वक्त इसके पास से गुजर रहा था तो इसने इन दोनों की बातें सुन ली और मुस्कुराता हुआ चला गया।
चारे भूसे का वक्त आ गया। नौकर ने गधे के मुंह पर दाने का तोबड़ा चढ़ाया और बैल के आगे भी चारा रख दिया। बैल तो एक मुंह मार कर रह गया। अगले दिन हल वाला बैल को लेने आया तो देखा कि बैल बीमार है, रात को कुछ खाया भी नहीं। नौकर दौड़ा हुआ मालिक के पास गया और कहने लगा, ना जाने रात बैल को क्या हो गया, ना खाता ना पीता, और आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है। कहो तो बाग से दूसरा बैल ले आऊं। जमींदार ने बैल और गधे की बातें तो सुन ही ली थी, दिल में बहुत हंसा। गधे ने खूब सबक पढ़ाया है। जमींदार हल वाले से बोला, अच्छा जाता कहाँ है, दूसरा बैल लाने की क्या ज़रूरत है, गधे को ले जाओ, हल में लगाकर काम निकाल लो। गधे पर मुसीबत आ गई। पहले तो दिन भर थान पर खड़े खड़े घास खाया करता था, अब जो सुबह में हल में जुतता तो शाम तक सांस लेने की मोहलत न मिली। दुम भी मरोड़ी गई, डंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लौटकर अपने थान पर आया तो बैल ने इसका बहुत शुक्र अदा किया और कहने लगा, भैया तुम्हारी मेहरबानी से आज मुझको ऐसा सुख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था। खुदा तुमको खुश रखे। गधा कुछ ना बोला और वो इस सोच में था कि अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की के अपने आप को मुसीबत में फंसा दिया। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया और शाम तक इसे हल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बैल ने फिर इसका शुक्र अदा किया और खुशामद की बातें करनी चाहिए। गधा कहने लगा, मियाँ अब बातों को रहने दो, आज मैंने मालिक की ज़ुबान से एक ऐसी बुरी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बैल ने कान खड़े करके पूछा, गधे भाई सुनाओ तो, मेरा तो दिल धड़कने लगा। गधा बोला, क्या सुनाऊं? मालिक हल वाले से कह रहा था कि बैल अगर ज़्यादा बीमार हो गया है और उठने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बुलाकर इस पर छुरी फेर दो। बैल कसाई के नाम से कांप उठा और कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अब मेरा ये मशवरा है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भूसा खाने लगो। सुबह को जब हल वाला आए तो खुशी खुशी से इसके साथ जाकर हल में जुत जाओ। ये बातें भी जिम्मेदार छुपा हुआ सुन रहा था और दोनों की बातों पर इसे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। जान जाने के डर से बैल ने फिर गधे के मशवरे पर अमल किया। चारे की सारी नांद साफ कर दी, कलीलें करने लगा। सुबह हुई तो जिम्मेदार अपनी बीवी को साथ लिए बैल के पास आया। बैल ने जो अपने मालिक को देखा तो उछलना शुरू कर दिया। इतने में हल वाला भी आ गया। इसने बैल को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया, खोल कर ले चला तो वो इस तरह दुम हिलाता और अकड़ता हुआ चला कि मालिक को बेख्तियार हंसी आ गई। बीवी ने पूछा, तुम क्यों हंसे हो? जमींदार ने जवाब दिया, ऐसी ही एक भेद की बात है जो मैंने सुनी और देखी, जिस पर मैं हंस पड़ा। बीवी बोली, मुझे भी वो बताओ। जिम्मेदार ने कहा, वो बताने की बात नहीं, अगर बताऊं तो मर जाऊंगा। बीवी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर हंसे थे। जिम्मेदार ने बहुत समझाया कि नेकबख्त तुझ पर मैं क्यों हंसूंगा, तुझको तो वहम हो गया। अगर मरने का डर ना होता तो ज़रूर बता देता। मगर वो कब मानने वाली थी। बोली, चाहो मरो या जियो, मैं पूछ कर ही रहूँगी। जब बीवी किसी तरह नहीं मानी तो जिम्मेदार ने सारे पड़ोसियों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया कि मेरी बीवी एक ऐसी बात के लिए ज़िद कर रही है जिसे ज़ाहिर करने के बाद मैं मर जाऊंगा। लोगों इसकी बीवी को बहुत समझाया और वो जब ना मानी तो सब घर चले गए। जिम्मेदार लाचार होकर वज़ू करने चला गया कि भेद खुलने से पहले 2 नफल पड़े। जिम्मेदार के यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियाँ पली हुई थी। एक कुत्ता भी था। जिम्मेदार ने जाते जाते सुना कि कुत्ता मुर्गे पर बहुत गुस्सा हो रहा है कि कम वक्त तुम कहाँ मुर्गियों के साथ साथ भागा चला जाता है, हमारे तो आका की जान जाने वाली है। मुर्ग ने पूछा, क्यों भाई, इस पर ऐसी क्या आफत आ पड़ी जो अचानक मरने को तैयार हो गया? कुत्ते ने सारी कहानी मुर्गे को सुना दी। मुर्ग ने जो ये किस्सा सुना तो बहुत हंसा और कहने लगा, हमारा मालिक भी अजीब बेवकूफ़ आदमी है। बीवी से ऐसा दबना भी क्या कि मर जाए।
और इसकी बात ना टले। मुझे देखो मजाल है जो कोई मुर्गी मेरे सामने सर उठाए। मालिक ऐसा क्यों नहीं करता कि घर में जो शहतूत का दरख्त है इससे 2-4 सीधी सीधी टहनियाँ तोड़े और इस जन को तहखाने में ले जाकर इसे ऐसा पीटे कि वो तौबा कर ले और फिर कभी ऐसी हरकत ना करे। बीवी ने कहा अच्छा, और आगे आगे तहखाने में घुस गई। ज़िम्मेदार जो दरवाज़ा बंद करके बीवी को इतना मारा कि वो हाथ जोड़कर कहने लगी मेरी तौबा है, फिर कभी मैं ऐसी चीज़ें नहीं करूँगी। और इसके बाद दोनों बाहर निकल आए। कुंबे वाले और रिश्तेदार जो परेशान थे खुश हो गए और मियाँ बीवी मरते दम तक बड़े इत्मीनान के साथ ज़िंदगी बसर करने लगे।